बेटी रहमत होती है और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस घर में बेटी हो उस शख्स का मैं खुद बाजू बन जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी एक ऐसी बेटी की है जो ऐसे हालात में पली, जवान हुई, लेकिन अपने ही बाप के हाथों मर गई। कहानी सारी सुनने के बाद अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि ऐसे जालिम लोग आज भी जिंदा हैं। हमारी रियासत क्या कर रही है इस मामले में। आपको शुरू से थोड़ी सी तफसील सुनाता हूं ताकि आपको वाकया समझने में आसानी हो जाएगी। ये 25 अक्टूबर का वाकया है जब बच्ची जो है वो उसको उसके बाप ने डंडे मार मार कर कत्ल कर दिया। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अशरफ नामी शख्स जो कि वजीराबाद के इलाके गखड़ मंडी इस तरह से कोई उनका वहाँ का इलाका है, तो वहाँ का रहने वाला है। अशरफ एक शराबी शख्स है, जवारी शराबी सब उसमें ऐब है। उसके घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। अब शादी हुई, शादी से उसके 4 बच्चे हो गए, लेकिन इसकी जो आदत है वो नहीं बदली। इसने शाम को आना, अगर घर पे कोई चीज़ नहीं मिली तो बच्चों को मारना, बीवी को मारना। अब बीवी बड़ी तंग आ गई थी। उसने अपने घर वालों से बात की, उसने कहा जी मैं इस शख्स के साथ नहीं रह सकती। उसने ली तलाक और 4 बच्चे साथ लिए और चली गई। कुछ वक्त के बाद इसकी हो गई दूसरी शादी। अब दूसरी शादी जब हुई तो पहले तो 10-15 दिन, महीना जो है वो पहली बीवी जो है वो खामोश रही, शर्मो शर्मी। इस शख्स के वही काम थे कि बाहर जुआ खेलना, शराब पीनी, रात को घर आना तो घर आके अगर किसी ने कोई अच्छी बात की, बुरी बात की, इसने उसको मारना। बीवी ने फिर शोर शराबा किया, अपने घर वालों को बताया, उसने भी इससे तलाक ले ली। अब कुछ वक्त गुजरा तो इसने एक तीसरी शादी कर ली। अब तीसरी शादी की तो तीसरी शादी जिस औरत से की वो मतलब उसके पीछे घर वाले जो थे वो भी कुछ ऐसे ही थे, उसकी पैरवी करने वाले नहीं थे। और उससे इसको एक हुई बेटी। बेटी का नाम रख दिया जैनब। अब जैनब जो है वो बड़ी होने लगी और वो जो औरत थी तीसरी, वो अपने दुख दर्द इन चीज़ों को किसी के साथ शेयर करने के लिए आस पास देखने लगी। तो मोहल्ले के एक लड़के के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। कुछ वक्त गुजरा तो वो उस लड़के के साथ भाग गई। उसने इतनी हिम्मत भी ना की कि इस शख्स के तलाक ले ले, तलाक के बाद चलो बच्ची अपने नाना या मामू लोगों के पास छोड़ दे, फिर चली जाए। बच्ची को उधर ही छोड़ा और खुद भाग गई। अब जो उसके नाना, बच्ची के नाने वगैरह थे, वो इस बच्ची को लेने नहीं आए कि इलाके वाले हमें ताने देंगे कि तुम्हारी बेटी भाग गई है, पीछे ये छोड़ गई है। इधर बाप जो है वो शराबी है। बाप का रोज का मामूल था कि बाहर से जब आना, आके जब जुआ हार के आया तो बच्ची को मारना, पीटना, गालियां, कभी बाजू टूट गया, कभी हाथ टूट गया। और जब जीत के आया तो फिर उसने पूछना ही नहीं कुछ भी, चुप करके अपनी शराब पीनी और सो जाना। बच्ची इसी तरह से मारे खाते, डुलते खुलते जवान हो गई। जवान हो गई। अब जवान बच्चियों के 100 मामलात होते हैं कि उनकी पर्सनल ज़रूरतें होती हैं, और वो ज़रूरतें पहली बात तो माँ ने पूरी करनी होती हैं। बाप से पैसे ले, बेटे से ले, या जैसे भी। अगर माँ नहीं है तो फिर भाई, बाप, इन्होंने करनी है, क्योंकि ये उसके रखवाले हैं। मर्द की शान यही है कि वो एक औरत की रिस्पेक्ट करे और औरत की हिफाजत करे। अब यहां पर बाप जो है वो जालिम जल्लाद है। बाप शाम को घर आया तो बच्ची ने कहा कि आप मुझे 200-300 रुपये अब्बू दे दें, मैंने कुछ चीज़ें लेनी है तो मैं साथ वालों से कह के मंगवा लूँगी, मेरी पर्सनल सी हैं। बाप ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। बेटी ने कहा अब्बू आप इतने पैसे रोज शराब पे उजाड़ते हैं, अपने जुए में उजाड़ आते हैं, मैं 200-300 मांग रही हूँ तो मुझे दे दें। बाप ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, और साथ ही शराब के नशे में धुत था, डंडा उठाया, बच्ची के सर में मार दिया। बच्ची नीचे गिर गई। नीचे गिरी या तो जोश आया तो वार पे वार करता गया, उसका सारा सर जो है ना वो कुचल के रख दिया। ऐसा जालिम जल्लाद जिसको एक लम्हे के लिए रहम नहीं आया। शराब को क्यों हराम किया गया? इसी वजह से कि इंसान अपना आपा खो बैठता है। अब बच्ची मर गई, बाप ने देखा कि ये तो मर गई है, भाग गया वहां से। सुबह हुई, आस पड़ोस वालों ने देखा कि आज जैनब
बाहर नजर नहीं आई। अक्सर जो हमारे गांव है ना, देहात, वहां पर अक्सर लोग ना अपने घर में झाड़ू लगाने के बाद बाहर जो गली होती है उसको भी साफ करते हैं। तो आज जैनब बाहर नहीं निकली, चलो खामोश हो गए। दोपहर का टाइम हुआ तो जब किसी ने देखा ने कि जैनब आज नजर ही नहीं आई, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कोई हलचल नहीं। और रात को जो उनके घर शोर शराबा था वो भी सबने सुना था, जो आसपास वाले लोग थे। तो लोगों ने अशरफ के घर जाके देखना चाहा। 2-3 लोग मोहल्ले के इकट्ठे हुए, जब अंदर गए हैं तो जैनब जो है वो खून में लथपथ पड़ी है। पास चींटियां, कीड़े इस तरह के घूम रहे हैं, फिर ब्लड है, खुशबू आती है तो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। सब परेशान, हिलाया, देखा जैनब कहाँ, बोले वो तो रात की मरी हुई है। पुलिस को फोन की, वहां की पुलिस के जवान जो है वो फौरी तौर पर पहुंचे। वहां सारा वकूआ सुना तो सबने बताया ये मामला है। अब उन्होंने कहा कि इसके कोई रिश्तेदार कोई भी नहीं है। बेबसी, एक मैं कहता हूँ अल्फाज नहीं आ रहे मेरे पास, मैं क्या कहूँ इस वक्त, कि उस बच्ची के ना ताया, ना चाचा, ना नाना, ना मामा, कोई भी नहीं था। क्या करती वो बेचारी, इसी घर में उसने मरना था क्या। पुलिस ने लोगों से पूछा कि आप लोगों में से कोई इसका मुद्दई बन जाए, चलो मुकदमा दर्ज करें। मोहल्ले वाले कहते ना जी ना, ऐसा गंदा बंदा, उसके घर तो कोई सलाम करने ना जाए, कोई पानी देने ना जाए, कोई पानी लेने ना जाए। हमने उसके मुद्दई नहीं बनना इस मुकदमे में, इस बच्ची के। ये बच्ची के साथ एक और जुल्म, आखिर रियासत को मुद्दई बनना पड़ा। पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया, रेड मारी, अशरफ को चंद दिनों के बाद गिरफ्तार कर लिया। जिस दिन गिरफ्तार किया उस दिन भी नशे की हालत में था। अब नशे की हालत में गिरफ्तार किया, थाने ले गए, पूछताछ हुई, सारी डिटेल उसने बताई कि मैं शरीफ आदमी हूं, मजदूरी करता हूं। अच्छा कितनी शादियां हैं? 3 शादियां हैं। पहली बीवी वो अच्छी नहीं थी, वो छोड़ गई। दूसरी बीवी वो भी अच्छी नहीं थी, वो चली गई। तीसरी बीवी वो भी अच्छी नहीं थी, वो भाग गई। भाई सारी बीवियां भाग गई, सिर्फ तू ही अच्छा है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक बाप ने अपनी बेटी को महज 200-300 रुपए मांगने पर कत्ल कर दिया। और यहाँ पर वो बच्ची किसको अपना मुजरिम कहेगी? माँ को जो उसको वहां तनहा छोड़ गई जालिम के पास, या बाप को जिसने डंडे मार मार के जवान बेटी जो उसके लिए रोज रोटियां पकाती थी, उसके लिए खाना तैयार करती थी, उसके कपड़े धुलाई करती थी, उसको मार दिया। कहता कि मुझे नशे में पता ही नहीं चला कि मैंने डंडे मार मार के अपनी बेटी को मार दिया। और सबसे जरूरी चीज, रियासत क्या कर रही है? ये शराब क्यों बिक रही है? इन लोगों को पकड़ा क्यों नहीं जाता? शराबी पकड़े जाते हैं, शराब बेचने वाला कभी नहीं पकड़ा गया। ये मेरा रियासत से सवाल है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें, और उस जैनब जिसे बाप ने कत्ल कर दिया उसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए और उसकी आखिरत जो है ना वो संवार दे। अल्लाह हाफ़िज़।